वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज, आने वाले 2 दिन, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स में अगर हो तब भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गाइस 2 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। आंखें बंद कर लीजिए, अपने पार्टनर को फोकस करिए, विजुलाइज करिए कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो कुछ भी है करंट सिचुएशन, उसका गाइडेंस और उसकी जो रीडिंग है आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिले और उसके बाद आप अपनी रीडिंग को कॉन्शियसली एंजॉय कर सकते हो। और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना वीडियो को देखते हुए। अक्सर लोग स्ट्रेस में वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्या आ जाएगा, तो कभी भी ऐसे मत देखा करें। अपने आप को ओपन रखा करें, पॉजिटिव रखा करें कि जो कुछ भी एनर्जीज में आ रहा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो उनकी सिचुएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके, और अगले 2 दिन यहाँ जो कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी को दिखा रहे हैं, एनर्जी पॉजिटिव है। पर्सन आपका काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। अगर ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, डे टू डे रूटीन इनका एनर्जी से भरा हुआ होता है, दिन की शुरुआत अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली करते हैं तो अगले 2 दिन भी इनके वैसे ही निकलेंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सोचकर इस पर्सन को थोड़ी सी एंजाइटी होने वाली है। इस पर्सन के इमोशंस भी इनके कंट्रोल में नहीं नज़र आ रहे। ये पर्सन अपना सुकून आपसे देखते हैं और कहीं ना कहीं अगले 2 दिन इनको ऐसा भी लगेगा कि शायद इन्होंने आपके साथ जो भी रिलेशन में इनपुट डालना था या इनको जो डालना चाहिए था इस रिलेशन में एफर्ट, वहाँ पर ये लैग कर गए हैं, इनकी कमी रह गई है, उसी की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। और कुछ लोगों में तो मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है कि आपका ब्रेकअप हो रखा है। अगले 2 दिन आप दोनों में से किसी एक पार्टनर को हो सकता है किसी पुरानी बात को लेकर टेंशन हो। अक्सर हमें टेंशन रहती है, लेकिन कई बार हम उस टेंशन को डील कर लेते हैं और कई बार हमसे टेंशन या स्ट्रेस डील नहीं होता। तो आपका मुझे जो दिख रहा है कि आपको स्ट्रेस रहेगा 2 दिन। ये नहीं है कि 2 दिन के 2 दिन पूरा ही स्ट्रेस रहे, बीच बीच में आपका माइंड इस पर्सन को लेकर डाउट में आएगा कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे भूल तो नहीं गए, या कहीं मेरे पार्टनर की लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं होगी। तो ये स्ट्रेस आपको रहेगा। और अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करूं, वो कैसा सोचेंगे अगले 2 दिन, मुझे लगता है ये पर्सन ना अक्सर इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। कुछ लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, रिलेशन बना तो लेते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि रिश्ते में आगे अगर लेवल अप करना है तो हमें कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जो एफर्ट जेन्युइन हो, जो एफर्ट पॉजिटिव हो, या फिर जिन एफर्ट्स को करके हम फ्यूचर में एक सिक्योरिटी रिलेशन के लिए प्रोवाइड कर सके। तो प्यार को लेकर ये पर्सन शायद अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने वाले हैं। इनको लगेगा कि इनको कोई प्यार नहीं करता, जो आता है इनकी लाइफ में उनको सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल करता है। जब किसी को इनकी ज़रूरत होती है वो इनकी लाइफ में आ जाते हैं, जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो इनकी लाइफ से चले जाते हैं। तो कुछ इनके फ्रेंड्स अगर हैं ऐसे जो इनको एक वक्त पर ये बताते थे कि वो बहुत करीबी हैं, इनके बहुत ख़ास हैं, या इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, शायद अगले 2 दिन इनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, सो कॉल्ड स्नेक फ्रेंड्स, जो पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, और जिनकी वजह से शायद इस पर्सन ने अपने इस रिलेशन को ख़राब किया है, ये उनको कोसते हुए नज़र आ रहे हैं।
शायद उनका असली चेहरा अगले 2 दिन में इनको रियलाइज़ होगा, पता लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे कि मुझे अब दोबारा किसी भी पर्सन पे विश्वास नहीं करना। और ऐसा भी लग रहा है कि इनके कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनकी आपके ऊपर नज़र हो सकती है। जैसे कुछ लोगों में होता है ना कि आपका जो कपल है, अगर पावर कपल है, बहुत स्पेशल है, बहुत अट्रैक्टिव कपल है, तो सामने वालों को ना एनवी होता है, जेलस होता है कि ये कपल या ये जो जोड़ा है मेड फॉर ईच अदर है। काश इसकी गर्लफ्रेंड या इसका बॉयफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड होता, या मेरी गर्लफ्रेंड होती, या इसकी वाइफ या इसका हस्बैंड काश मेरा हस्बैंड या वाइफ होता। तो कुछ लोगों में ना ऐसे हिडन इंटेंशंस होते हैं, सीक्रेट डिज़ायर्स होती हैं उनकी, हमें वो कभी पता नहीं चलती क्योंकि वो हमारे दोस्त होते हैं। हमें लगता है कि उनकी इंटेंशंस बहुत जेन्युइन है, प्योर है, लेकिन हर रिश्ते में ये चीज़ें छिपी होती हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के साथ क्या हुआ कि आपका जो रिलेशन था उसमें कुछ चीज़ें छिपी हुई थी, कुछ बातें आपसे छुपाई गई थी, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश भी किया गया है। अब ये ब्रेन वॉश इनकी फैमिली के द्वारा हुआ है, इनके दोस्तों के द्वारा हुआ है, या फिर ये कान के कच्चे हैं कि सामने वाले की बात सुन ली और अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। और जब सच्चाई टटोलने की कोशिश की, फैक्ट्स को जानने की कोशिश की, तो कुछ और ही रिज़ल्ट निकला, कुछ और ही सच्चाई बाहर आई। तो ये जिसकी बातें सुनकर अपने इस रिलेशन को तोड़ गए हैं या इन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म किया है आपके साथ, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, भाई बहन हैं, कोई शादीशुदा पत्नी या हस्बैंड है, या कोई ऐसा इनका दोस्त या रिश्तेदार जो आपका रिश्ता तुड़वाकर खुश होता है या खुश होती थी, अब इनको उनकी अंदर की बातें बाहर पता लगनी शुरू हो जाएंगी, या ऑलरेडी इनको पता लगी हैं। तो अगले 2 दिन ये उस एनर्जी में अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करेंगे कि जैसे किसी ने इनको मीठी प्यारी बातें करके अपने जाल में फंसा लिया, और जब आपका रिश्ता इनसे टूट गया तो वो पर्सन भी इनकी लाइफ से चला गया या उसका मतलब पूरा हो गया, तो उस पर्सन ने भी आपके पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। ये सिर्फ उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जिनके केस में किसी तीसरे की सुनी सुनाई बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई थी। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे आपको अपनी एक एंजल के रूप में मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक एंजल की तरह ब्लेसिंग्स लेकर आए थे, खुशियाँ लेकर आए थे, प्रभु का आशीर्वाद लेकर आए थे, अपने साथ किस्मत लेकर आए थे, और बहुत कुछ पॉजिटिविटी आपको इस पर्सन के द्वारा या आपके द्वारा इस पर्सन की लाइफ में आई होगी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए लकी रहे होंगे, और कुछ लोगों के लिए क्लियर बताऊंगी कि ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी, क्योंकि आज की रीडिंग में तीनों एनर्जीज का मुझे मिला जुला असर नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ, और कुछ लोगों के लिए आपका ये ट्विन फ्लेम है। आपके बहुत सारे सिम्टम्स इनसे मिलते होंगे, और आपने अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखने की प्रोसेस पर हो। जिन लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, आपको क्लियरली बताऊंगी गाइज, अगले 2 दिन शायद कम पड़ जाएं, और ये पर्सन आपको अगले 2 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लें आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जीज ना ऐसी हैं जो हर दिशा में फैली हुई हैं। ये पर्सन की बहुत सारी इच्छाएं हैं। इस पर्सन को किसी तरह का लाइफ में डर है। हो सकता है ये अपनी फैमिली को फेस नहीं करना चाहते, और ये भी डर हो सकता है कि अगर आपका हाथ छोड़ देते हैं या आपसे रिश्ता टोटली ख़त्म कर देते हैं, तो आपके जैसा दूसरा पार्टनर इनको नहीं मिलेगा। अगले 2 दिन ये ऐसा ही फील करने वाले हैं आपके लिए।
तो माइंड भी स्टेबल नहीं है, दिल भी कुछ और कह रहा है, दिमाग कहीं और दिशा में जाने को तैयार है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के पास अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है और ये ऑप्शन लव लाइफ में होंगे, दोस्त होंगे, कैजुअल अफेयर, डेटिंग करना, फ्लिंग्स, वन नाइट आउट, मतलब टाइम पास वाले लोग इनकी लाइफ में बहुत हैं टू बी प्रिसाइज। लेकिन प्यार देने वाला या प्यार को समझने वाला शायद आप था या आप थी, जिनको इन्होंने मिस आउट कर दिया। ऐसा ये अगले 2 दिन में महसूस करेंगे। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको झूठ भी बोलते होंगे, इनके नेचर में झूठ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर इतनी सफाई से झूठ बोलते होंगे कि आप इमोशनल हो जाते हो और ये कई दफ़ा आपके रिश्ते से गायब भी रहे हैं, गोस्ट करके चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन ऑन एंड ऑफ रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली रहा है। तो ऊपर वाले के ऊपर इनको भरोसा है। शायद पहले ये अपनी फीलिंग से भागते थे, क्योंकि मैंने बताया ना इस पर्सन को डर है। अब ये डर अब इंसान को तब भी होता है कि अगर उसको किसी से प्यार हो जाता है तो वो अपने आप को कहता है नहीं नहीं मुझे प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे सोसाइटी में फेमस होना है, मुझे पॉपुलर होना है, मुझे माँ बाप को प्राउड फील कराना है, मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं। तो मुझे अभी प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरे सामने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मेरे अपने सपनों की है। पहले मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, फिर बाद में मैं प्यार मोहब्बत के लिए समय निकालूंगा या सोचूंगा। तो कुछ लोग ना इस माइंड सेट के साथ रिलेशन में होते हैं। उनको गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, पोटेंशियल पार्टनर भी चाहिए, कंपेनियन भी चाहिए, लवर भी चाहिए और फ्यूचर में शादी भी चाहिए। लेकिन जब कमिटमेंट देने की बात आती है, शादी करने की बात आती है, फ्यूचर में आगे बढ़ने की बात आती है, तो कई दफ़ा आप लोगों के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो अपने मिड 20s में हैं या फिर लेट 30s में हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे एज ग्रुप वाले इस रीडिंग को सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों की एज यहाँ पर 30+ है। 30, 40, 50, 60, 70 तक आज रीडिंग में लोगों की एनर्जी का प्रेजेंस मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो लोग भी बहुत सारे हैं आज वीडियो सुन रहे, जिनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर उनकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर रहे हैं, 2 से ज़्यादा, और दोनों अफेयर्स उनके फेल हुए हैं। जो रिश्ते शादी में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन लॉन्ग ईयर्स तक, लंबे सालों तक रिलेशन चला है। और कुछ लोग यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं जिनमें पिछले 1-2 सालों में ये रिलेशन बना था और अचानक टूट गया। जब ये बात शादी तक पहुंची कि शादी करनी है, तब इस पर्सन ने अचानक आपको गोस्ट कर दिया या फिर आपको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। आज तक आपको समझ नहीं आया कि कमी आपने कहाँ छोड़ी। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी काफ़ी लोग हैं और कुछ लोग यहाँ पे सेम लोकेलिटी से हैं, सेम सिटी या स्टेट से हैं, या आसपास के नेबरिंग स्टेट या सिटी से हैं। तो यहाँ पे ना अगले 2 दिन आपको ये पर्सन याद बहुत करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में किसी तरह की कश्मकश में लगा है, अपनी फीलिंग्स को समझने से भाग रहा है या भाग रही हैं। प्यार इनको है आपसे, शायद इन्होंने ऐसा प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया किसी और के साथ। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको खुद बताते होंगे कि मेरे लाइफ में बहुत अफेयर रहे, या मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे पीछे हैं,
मुझे कभी ऑप्शंस की, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रही, लेकिन सम हाउ इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट है। आपके प्यार में मुझे इतनी पावर और स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि आपने इस पत्थर दिल इंसान के अंदर भी प्यार जगा दिया है। तो अगर यही व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे, आपको ब्लॉक कर गए थे, या इन्होंने आपसे कई महीनों पहले ही रिलेशन ख़त्म कर दिया, कहीं और शादी कर ली, या किसी तीसरे रिलेशन में चले गए, कहीं और कमिट कर दिया, आज भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अब याद आ रहा है वो सब कुछ। तो जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो गाइज, इनका एक्शन हो सकता है 2 दिन से ऊपर चला जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे, और बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगले 2 दिन में रोमांटिक किस्म की बातें आप लोगों में हो सकती हैं। पुरानी जैसे आपकी मेमोरीज़ रही हैं, पुराना जो टाइम आपने बिताया है, वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, और दोबारा अपनी लाइफ के अंदर आपको लाना चाहते हैं। ऐसा ये सोचेंगे अगले 2 दिनों में। और ऐसा भी लग रहा है गाइज़, ये रिश्ता आपका ना अभी टूटा नहीं है। अगर आपको लगता है ब्रेकअप हो गया है, कई महीनों से बात नहीं हुई, शायद वो भूल गए होंगे या मूव ऑन कर गए होंगे, या अगर उनकी शादी भी हो गई है, ये रिश्ता अभी पूरी तरह से दिल से मिटा नहीं है, ये पर्सन आपको याद करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आती है। कॉर्ड कटिंग का एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते कॉर्ड कटिंग, और करना भी नहीं चाहिए जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ना हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हील करने के, ये वन ऑफ द टाइप है अपने कार्मिक टाइज को ख़त्म करने का। आप इसे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कॉर्ड कटिंग कैसे होती है। नहीं तो किसी रेकी हीलर से या टैरो रीडर से आप कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी जो गाइडेंस होती है, या जो भी मैं आपको रेमेडीज़ के तौर पे बताती हूँ गाइज़, हमेशा कोशिश करा करो कि आप लोग जो दान करना होता है, जो उपाय करने होते हैं, जहाँ पे डोनेशन एंड चैरिटी है, वो तो आप जनरली कर सकते हो। लेकिन जब मैं बताती हूँ हीलिंग करना है, कॉर्ड कटिंग करना है, होपोनोपो प्रेयर करना है, या कुछ भी करना है, या फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस करने हैं, लेकिन आपको इन सभी टेक्निक्स को अप्लाई करते समय हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप कोई भी उपाय करते हो, रेमेडी करते हो, कोई रिचुअल परफॉर्म करते हो अपने आप से, तो आपको पहला स्टेप ही यही है कि इस विश्वास के साथ आप किसी भी प्रोसेस को या टेक्निक को स्टार्ट करो कि ये काम मेरा पूरा होगा, क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। और बाकी आपने सारी सिचुएशन अपनी डिवाइन पर सरेंडर करनी है, क्योंकि अल्टीमेट उनके बिना, डिवाइन की ब्लेसिंग के बिना तो पत्ता भी पेड़ से टूटता नहीं है। तो आपको कोई भी काम करते समय किसी भी पर्सन का नाम नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेशन जब भेजते हो या किसी को फॉरगिव कर रहे हो उस समय नाम लेना है। लेकिन जब किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हो, तो बहुत लोग अक्सर नाम लिखकर मैनिफेस्ट करते हैं स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में डेस्टाइंड है या नहीं, फिर आपकी मैनिफेस्टेशन चाहे 6 महीना करते रहो, 1 साल करते रहो, उसमें आपको बहुत देरी से रिजल्ट मिलता है। तो कभी भी नाम लिखकर किसी को मैनिफेस्ट मत करें। फॉरगिवनेस के लिए किसी को माफ़ी देनी है, वहाँ पे नाम दीजिए। और किसी तरह की कॉर्ड कटिंग करनी है किसी इंसान के साथ, वहाँ पे नाम दीजिए। लेकिन कोई सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, शादी मैनिफेस्ट करनी है, कोई लव रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, वहाँ पर आप अपने डिवाइन पर इस फैसले को छोड़िए कि जो भी उन्होंने मेरे लिए पार्टनर चुना है, मेरा सोलमेट मुझे मिलकर रहेगा। क्योंकि ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं, ये अगर आप किसी के गाइडेंस या सुपरविजन के अंडर करते हो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर, तो वो आपको टेक्निक्स पूरी तरह से समझाते भी हैं और आपको
पूरा लॉजिक बताते हैं, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी पास्ट में क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट में क्यों ऐसा हो रहा है और आने वाले फ्यूचर में इसका आउटकम क्या निकलेगा। अक्सर लोग डायरेक्ट पूछने लग पड़ते हैं हमें हीलिंग करवानी है, हमें पार्टनर की हीलिंग करवानी है। तो जब तक आपके टैरो कार्ड्स में देखा नहीं गया कि पार्टनर के साथ इशू क्या आ रहा है, वो क्यों इन एंड आउट आपके साथ रिलेशन में करते हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, क्या कोई उन पे ब्लैक मैजिक तो नहीं, क्या कोई आपका उनके साथ डेस्टाइन्ड कनेक्शन लिखा भी है या नहीं। तो ये सारी बातें आपको नहीं पता चलती, ये सिर्फ एक टैरो रीडर को पता होती हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर को आपकी जन्म पत्रिका देखने के बाद पता लगती है कि आपकी शादी किससे हो सकती है, कब तक हो सकती है, कौन से उपाय करने चाहिए। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक पर्सन का नाम ले लेकर रात दिन उसको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। आपको नाम नहीं लेना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि लोग YouTube पर, गूगल पर 1000 तरह के उपायों को सर्च करते हैं और एक ही टाइम पर 10 उपायों के बीच में लाते फंसा लेते हैं कि वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और रिज़ल्ट कहीं भी नहीं मिलता। एक टेक्निक लगाओ, अच्छे से एफर्ट डालो, 21 दिन की, 40 दिन की, और उसका रिज़ल्ट देखो। सारे उपाय एक ही दिन में करोगे तो रिज़ल्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है। हीलिंग में भी टाइम लगता है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस लाने में भी टाइम लगता है। तो आप जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हो, आप ऑलरेडी इनके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, तो स्टॉप डूइंग दैट। इनफैक्ट आपको बहुत अरसा हो गया ये सब करते हुए। तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है जो लोग अपने पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अलग अलग तरह की यूज़ कर रहे हैं। एक या 2 टेक्निक आप यूज़ करिए, उसका रिज़ल्ट देखिए, वो नहीं काम करती तो फिर तीसरा, और अगर वो भी काम नहीं करती फिर किसी एक्सपर्ट की राय लें। आप मुझसे भी टैरो कंसल्टेशन ले सकते हो या अपना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करवा सकते हो। तो अगले 2 दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है रिलेशन को लेकर, थोड़ा मूड ऑफ हो सकता है, या फिर पार्टनर को याद करते हुए आप पुरानी मेमोरीज़ में ज़्यादा लिंगर ऑन करोगे और यही सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल्स निकले हैं। ये आपके पर्सन के होंगे, आपके नहीं है। राशियाँ सारी आई हैं आज। इनिशियल्स हैं, इनके नाम का पहला लेटर क्या होगा? सबसे पहले आया है J, Y, O, R, M, W, A, Q, V, L, D, F, G, N, S, U, लास्ट है B। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं और इनका अगला एक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 2 दिन या 2 दिनों से ज़्यादा भी लग सकता है। मेजॉरिटी के लिए 2 दिन से ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि अभी इनकी बहुत सारी लाइफ में जो उतल पुतल मची है वो इनको दिख नहीं रही, इनके दिमाग में है। वो ये पर्सन खुद ही अपने रिलेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो ऐसे विचार हैं जिसमें इनको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, घर पे पता ना लग जाए, समाज में नाम ना खराब हो जाए, हमारा तो कास्ट अलग है, हमारी तो समाज में किसी तरह की रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना पहुंच जाए। घर वालों का डर बहुत है इनको, और तभी ये पर्सन शादी के लिए आपसे रेडी नहीं होते। और जब सोचते हैं कि आप कहीं और मूव ऑन कर जाओगे तब इनको घबराहट होती है और इनकी एनर्जीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती हैं। आप भी पेन में आ जाते हो, आपको भी हेडेक्स होते हैं, आपको भी सर्वाइकल, शोल्डर पेन, बैक पेन, अचानक इमोशनल हो जाना और रो देना, क्योंकि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो ये रही आप लोगों के पार्टनर की आने वाले 2 दिनों में रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, 2 दिन भी अच्छे से निकल जाएंगे। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और फेथ रखें डिवाइन पर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आज के वीडियो को लाइक दे देना, कमेंट कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस मुझे आपसे यही चाहिए होता है। आप अपना प्यार दीजिए और मैं आपके लिए नए से नए रोज़ वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। लव यू ऑल गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।